धोनी कब तक खेलेंगे, अगला सीजन खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, ये सीजन कहाँ तक खेलेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक चीज इस मैच ने बता दी है कि अब यहां से आगे चेन्नई की तस्वीर किस तरीके की होने वाली है। 3-4 नए नए प्लेयर्स, और वो भी टॉप ऑर्डर में। आपने आखिरी बार चेन्नई के साथ कब देखा था? मेरे हिसाब से कभी भी नहीं। या तो देखा होगा एकदम शुरुआत में, लेकिन तब भी नहीं थे। तो अगर आप इस समय पर देखोगे जिस तरीके से ये टीम नए नए लड़कों को मौका दे रही है, ऑलरेडी आप इस आंकड़े को देखिए, 9 मैचेस के अंदर चेन्नई सुपर किंग्स 27 में से 21 खिलाड़ी टेस्ट कर चुकी है ऑलरेडी। 11 जो प्लेइंग 11 का हिस्सा है, और उसके बाद जो खिलाड़ी वो लगातार बदल रही है, और अभी और बदलेगी। अभी तो वंश बेदी को मौका नहीं मिला है, लेकिन अब महेंद्र सिंह धोनी कितना खेलेंगे कितना नहीं मुझे नहीं पता। लेकिन उन्होंने आपको एक तस्वीर दिखा दी है कि यार ये चेन्नई सुपर किंग्स का ना आने वाले समय का चेहरा हो सकता है। ये ऋतुराज गायकवाड़ होंगे, ये शेख रशीद होंगे उसमें, ये आयुष मात्रे होंगे उसमें, ये आपके ड्रिवाल ब्रेविस होंगे उसमें आने वाले समय में। जैसे मैंने कहा, वंश बेदी होंगे, शिवम दुबे कुछ टाइम, और रविंद्र जडेजा, ऑफ कोर्स उनका क्या फैसला होता है, मतीशा पथिराना, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, खलील अहमद। तमाम ये खिलाड़ी जो है ना, वो आपको आने वाले सीजन्स में, अब ये चेन्नई की नई तस्वीर बनेगी, जो आप सीधे तौर पर कह सकते हो कि एक चैप्टर खत्म होता है और ये चैप्टर जो है वो शुरू होता है। हम सनराइजर्स हैदराबाद पे आएंगे, लेकिन चेन्नई का अब मैथमेटिकली भी कोई चांस नहीं है। मैंने उतनी देर से सारा दिमाग खपा के देख लिया, एलिमिनेशन नहीं लिखा आ रहा है, एलिमिनेटेड नहीं लिखा आ रहा है, ना राजस्थान के नाम के आगे लिखा आ रहा है, ना चेन्नई के नाम के आगे लिखा आ रहा है, लेकिन ये दोनों टीमें बाहर हो चुकी हैं। और इसीलिए इस टीम की बात पहले कर रहा हूं, क्योंकि सीजन खराब इनके पहले भी गए हैं। 2022 का सीजन देखो, 24 का सीजन देखो, उस बीच ट्रॉफी भी जीती। लेकिन ये सीजन अपने आप में जितनी गलतियों को सामने दिखा रहा है, कैचेस छोड़ना हो, प्लेयर्स का ना चलना हो, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यार चेन्नई ऑक्शन में ही आईपीएल हार गई थी। मेरा कहना है कि इन्होंने बहुत अच्छा ब्लेंड लिया था। अगर आप मिक्स और ओल्ड प्लेयर्स का देखोगे, राहुल त्रिपाठी अगर आप देखो, वो 2 साल पहले तक इंडिया खेल रहा था भाई बंदा, और अचानक से उसकी वो डाउनफॉल शुरू होता है। अगर आप राहुल त्रिपाठी के अलावा विजय शंकर को देखो, विजय शंकर गुजरात के लिए अच्छा कर रहा था। अगर आप दीपक हुडा को देखो, दीपक हुडा का 2022 वाला सीजन अच्छा गया था, उसके बाद उनकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं गया है। वो वर्ल्ड कप खेल गए T20 का, उन्होंने इंडिया के लिए ओपन भी कर लिया, लेकिन उस तरीके से कोई टूर्नामेंट, उस तरीके से कोई सीजन नहीं आ पाया। बट अगर आप ओवरऑल अभी तक देखोगे, तो मेरे हिसाब से ये चीजें आपको क्लियरली बता रही है कि किस तरफ चेन्नई सुपर किंग्स आपको जाते हुए दिखाई दे रही है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली क्या है कि कई सारी चीजें अगर आप इस सीजन देखोगे ना, चाहे आरसीबी का उन्हें पहली बार उनके घर पर हराना हो 17 सालों में, पहली बार इस मुकाबले में ऐसा हुआ है कि 2018 के बाद किसी टीम ने सीएसके को चेपॉक में ऑल आउट कर दिया है। आज से पहले आपको 6 साल पहले, 7 साल पहले जाना पड़ेगा चेन्नई सुपर किंग्स को ऑल आउट करने के लिए चेपॉक में, लेकिन यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद ने वो भी कर दिया। तो इतने सारे फर्स्ट हो चुके हैं। सनराइजर्स हैदराबाद ने आज से पहले कभी भी चेन्नई को चेन्नई में नहीं हराया था, ये पहली बार हो रहा है ऐसा। तो अगर आप इन ऑक्यूरेंसेस को देखेंगे, ये जो चीजें रिपीट हो रही हैं बार बार, कि वो वाला फर्स्ट टाइमर, ये वाला फर्स्ट टाइमर, जो मैंने आपको बताया 27 में से 21 चेंजेस, ये अपने आप में आपको बताने के लिए काफी है कि वो अपनी प्लेइंग 11 को कभी सेटल कर ही नहीं पाए। कभी दीपक हुडा आ रहा है, कभी दीपक हुडा जा रहा है, कभी विजय शंकर आ रहा है, कभी आप देख रहे हो ऋतुराज गायकवाड़ को आप नीचे ला रहे हो, कभी ऊपर ले जा रहे हो, कभी रचिन रविंद्रा आ रहा है, कभी डेविन कॉनवे आ रहा है, कभी डेविन कॉनवे को बाहर कर रहे हो, फिर आप बोल रहे हो कि नहीं शेख रशीद को खिलाएंगे, फिर एक मिड सीजन ट्रांसफर्स आप लेकर आ रहे हो। चेन्नई सुपर किंग्स के साथ आज से पहले कभी नहीं हुआ था ये। आप आयुष मात्रे को ला रहे हो, उसको खिला रहे हो, और जैसा मैंने कहा अभी वंश वेदी का आना बाकी है। लेकिन उससे भी ज्यादा एक जो चीज मुझे आज के मैच में डिसअपॉइंटिंग लगी, 15 एक्स्ट्राज यार। आपके टॉप बॉलर्स, मतीशा पतिराना वाइड डाल रहा है, नूर अहमद एक ओवर में दो दो नो बॉल डाल रहा है, और ऐसे में फिर मैं उन लोगों को देख रहा हूँ जो महेंद्र सिंह धोनी पर सवाल उठा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ धोनी इस क्रिटिसिज्म के कोर में कैसे है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। और बहुत लोग बोलते हैं यार जब तारीफ होती थी तो धोनी की बात होती थी। भाई अजिंक्य रहाणे ने अच्छी बैटिंग करी तो उसमें धोनी को क्या बोलोगे आप, या रॉबिन उथप्पा ने अच्छी बैटिंग करी तो धोनी को उसमें क्या बोलोगे, या सुरेश रैना इतने सालों तक कंसिस्टेंट रहे, उसमें धोनी की बात कहाँ से आएगी। अब जो लोग डालते थे वो लोग फिजूल के लिए डालते थे, लेकिन जैसा मैंने कहा कि हर बात पे आप धोनी को भी नहीं तारीफ कर सकते उनकी, और हर बात पे आप उन्हें कोस भी नहीं सकते। तो इस सीजन में मैं कह रहा हूँ, चाहे आप अक्षर पटेल को बोल दो कि आप कैप्टनसी कर लो, शुभमन गिल को बोल लो, जो अच्छे कैप्टन रहे इस सीजन उनको बोल लो, नहीं कर पाएंगे इस टीम के साथ कुछ, क्योंकि इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस ही नहीं है। कैचेस छोड़ रही है टीम। जिन पर भरोसा किया जा रहा है, ओल्ड प्लेयर्स पर भरोसा किया गया, कुछ नहीं कर पाए। दीपक हुड्डा, विजय शंकर, राहुल त्रिपाठी। न्यू प्लेयर्स पर भरोसा किया, वो भी अभी तक दो दो तीन तीन पारियां खेल चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी पारी को उन्होंने कन्वर्ट नहीं किया एक बड़ी इनिंग्स में, जैसे एक प्रियांश आर्या ने करा। जैसे आप देखोगे एक वैभव सूर्यवंशी ने फिर भी थोड़ा सा बेहतर खेल दिया। या फिर अगर आप किसी भी और प्लेयर को देखो, जो यंग प्लेयर आ रहा है, उसको पता है कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, मुझे डिलीवर करना पड़ेगा, शुरू में ही मारना पड़ेगा।
अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वो चीज़ और कोई करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और इसीलिए आपको, अगर आप ये टूर्नामेंट देखोगे, आपको नए लड़कों की कहानियां कब सुनने को मिल रही है। अनिकेत वर्मा की एक कहानी उठी थी लेकिन दब गई है, उस तरीके से परफॉर्मेंस आ नहीं रही है अब। सो वो चीज़ आपको अपने लिए बनानी पड़ेगी। तो ना नए खिलाड़ी चल रहे हैं, ना पुराने खिलाड़ी चल रहे हैं, ना बॉलर्स उस तरीके से डिलीवर कर पा रहे हैं। एकमात्र जो पॉजिटिव है खलील अहमद है। नूर अहमद बढ़िया था, लेकिन आज मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ उनकी दो दो नो बॉल्स से। सो देयर वर मल्टीपल सेटबैक्स। तो धोनी कुछ करे ना करे, ऋतुराज जी कैप्टन होते तब भी यही हाल होता, धोनी आए तो भी आपने यही देखा। और ये मैंने पहले भी कहा था, कुछ बदलने वाला नहीं है अनटिल एंड अनलेस टीम के प्लेयर्स खुद को ऊपर उठाएंगे, अपनी परफॉर्मेंस को ऊपर उठाएंगे। सनराइजर्स हैदराबाद ऑन दी अदर हैंड, भाई 5 मैचेस बचे हैं आपके पास। आरसीबी ने पिछले साल किया था, 2010 में सीएसके ने किया था, 15 में मुंबई ने किया था, पिछले साल आरसीबी ने किया था। और किया ये था कि 6 में से 6 मैचेस जीत गई थी आरसीबी की टीम। आप भी कर सकते हो। आप भी, वो 16 पॉइंट्स की विंडो अभी आपके लिए बंद नहीं हुई है जैसे राजस्थान और सीएसके के लिए बंद हो गई है, लेकिन आपको अपना नेट रन रेट ऊपर उठाना पड़ेगा, क्योंकि आप 16-16 ओवर में मैचेस हारे हो। तो वो बहुत मुश्किल है, वो बहुत चुनौतीपूर्ण है आप लोगों के लिए। उस तरफ ना ही सोचे तो बेहतर है, क्योंकि बहुत मुश्किल है यार यहाँ से, खासतौर पर जब से 10 टीमें हो गई ना। पहले तो टीमें 14 पॉइंट्स पर भी पहुंचती थी, 19 में आई थिंक सनराइजर्स हैदराबाद 12 पॉइंट्स में भी पहुंच गई थी, लेकिन अब बड़ा मुश्किल है। अब आपको 16 में भी कहीं ना कहीं नेट रन रेट देखना पड़ता है। तो 16 भी अभी अगर आप देखोगे, तो अगर आपका नेट रन रेट बहुत अच्छा है और आप 16 पॉइंट्स में हो, लाइक एन आरसीबी, लाइक एन मुंबई इंडियंस, लाइक पंजाब किंग्स, तो बहुत बढ़िया। अदरवाइज आपके लिए चीज़ें जो है वो बहुत क्रिटिकल होने वाली हैं। तो और सनराइजर्स हैदराबाद में भी अगर आप इशू देखो, ना बॉलिंग चल रही है, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, ना बॉलिंग चल रही है, ना मिडिल ऑर्डर में हेनरी क्लासन के अलावा कोई रन्स बना रहा था। एक एक पारियां, कोई अनिकेत वर्मा की पारी, दो हेनरी क्लासन की पारी, दो ही पारियां, एक दो पारियां आपको ईशान किशन की दिखेंगी, एक ही पारी ईशान किशन की दिखेगी, एक दो पारियां अभिषेक शर्मा की दिखेंगी, एक दो पारियां ट्रेविस हेड की दिखेंगी। तो अल्टीमेटली ये टीम टॉप ऑर्डर के बाद इनका मिडिल ऑर्डर कैसे फॉलो कर रहा था, उस चीज़ पर चल रही थी। लेकिन अब जैसा मैंने कहा, पूरी तरीके से सब कुछ खत्म है। इस मैच में उन्होंने ठीक है कोशिश करी, सिद्धार्थ कौल बोल रहा हूँ, हर्षल पटेल जो है वो एक स्टैंड आउट परफॉर्मर रहे। अदरवाइज आज भी इस टीम ने इस ये जो चेज है ना, इसको बॉटल कर ही दिया था उन्होंने। इनकी बैटिंग ने फंसा ही दिया था चेन्नई सुपर किंग्स ने। अगर वो एक्स्ट्राज ना आए होते, 5 वाइड्स जा रहे हैं, दो दो नो बॉल्स आ रही हैं, कैचेस फिर भी लिए इस टीम ने, बट अगर वो 15 रन जो एक्स्ट्रा में दिए ना, वो 15 रन फील्ड से बचा लेते ना। खलील अहमद एक चौका जाने दे रहे हैं, उनके पेट के नीचे से बॉल निकल रही है, एक आध वो एक रन आ रहा है जहाँ पे बॉल उनके हाथ, तो मतलब ओवरऑल अगर आप देखोगे, सनराइजर्स हैदराबाद इस मुकाबले को भी गंवा सकती थी। बट एज आई सेड, चीज़ें जो हैं वो अब ऑप्टिमिज्म की तरफ बढ़ेंगी शायद सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, बट कहाँ तक, ये एक हार डिसाइड कर देगी। एक हार जहाँ मिली वहाँ उस दिन वो भी टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए भाई लोग, आजकल पता नहीं क्या हो गया, सब्सक्राइबर्स बढ़ ही नहीं रहे हैं, उल्टा घट जा रहे हैं। तो ये चीज़ मेरी समझ में नहीं आ रही है। 1 महीना हो चुका है और 1 महीने से 1,000 सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़े। 1 महीने में 1,000 सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़े। कैन यू बिलीव दिस? तो पता नहीं क्या हो रहा है, बट आप लोग ही सुधार सकते हैं। आप लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया, यहाँ से आगे भी आप ही लोग लेकर जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना।